श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभम् वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तव पुनः पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर मुज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूया साहि लोकहितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वरदताम् अभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुन् स्तौमि बालकृष्णं प्रभुं। श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन वल्लभीयजन वैष्णवजन, मैं गोस्वामी गोविंदराय आपका हमारे इस जूमांतर्गत सत्संग सदन में फेसबुक लाइव एवं यूट्यूब के माध्यम से यहाँ सत्संग में एकत्र समस्त सनातन धर्मावलंबी आस्तिक जनों का, भगवदियों का खूब खूब स्वागत करता हूँ। निज वार्ता घरु वार्ता के हमारे इस प्रकरण में परसों कुछ ज्यादा ही घरु वार्ता हो गई, तो इसलिए अपन अब सीधे निज वार्ता घरु वार्ता की घरु वार्ता पे आ जाते हैं। और वार्ता प्रसंग है 4। एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अड़ेल में विराजत थे, तहां आप बड़े वैभव से सेवा करते। वैष्णव समाज को एक बहुत सालों से एक भ्रांति जबरदस्ती फैलाई गई है कि महाप्रभु जी आप बड़े वैराग्य से विराजते और आप बहुत सादगी से विराजते, और जो भी वैभव विलासिता है वो तो सब श्री गोसाई जी लाए। गलत बात। गोसाई जी का कार्य है पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक। जो पिताजी ने शुरू किया है उसको बराबर से चलाना। पिताजी ने क्या शुरू किया? वैभव से ठाकुर जी की सेवा श्रीमद आचार्य चरण ने ही शुरू की है। आचार्य चरण ने मंदिर निर्माण के पूर्व जरूर जो प्राप्त हो वो दूध घर फलार आदि से श्रीनाथ जी की सेवा का मंडान किया था। परंतु जब अच्छे मंदिर बनते चले गए और लास्ट में पूरणमल क्षत्रिय ने जो मंदिर बनवा के और आपको श्री गोवर्धन धर को वहां सुखरूप हो ऐसी जो व्यवस्था मांडी, उसके बाद श्रीनाथ जी का नेक भोग श्रीमद आचार्य चरण ने ही बांधा। आज भी श्रीनाथ जी अपने निज मंदिर में प्रथम डेली तक जितने भी पाठ पे जो सामग्री आरोपते हैं ओरिजिनली वही श्रीनाथ जी का नेग है। उसके बाद जिसको हम निज तिवारी कहते हैं उसको श्रीजी द्वार में मणि कोठा कहा जाता है। मणि कोठा में जो चौकियां लग के और उसपे जो सब भोग आता है वो तो सकल वैष्णव सृष्टि, सकल पुष्टि मार्गीय भगवदीय वैष्णव सृष्टि जो लाल लड़ाती है श्रीजी लालन को, उसमें श्रीजी की सामग्री का आधिक्य भार सजता है। और जो मणि कोठा से सजता है श्रीजी सन्मुख। तो कहने का मेरा तात्पर्य अद्यावधि आज के दिन पर्यंत सांप्रत समय तक जो श्रीजी बाबा आरोग रहे हैं उसमें निज मंदिर में जितनी भी वस्तुओं का मंडान है वो स्वयं श्रीमद आचार्य चरण के द्वारा बांधा हुआ बनाया हुआ नेक भोग है, जिसको और श्री गोसाई जी ने सुदृढ़ किया, व्यवस्थित किया। श्री गिरधर जी ने उसको और आगे बढ़ाया और अद्यावधि जो भी तिलकायत परंपरा के महानुभाव आचार्य हैं वो उसको और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से मैनेज हो सके, आगे के युगों तक
उसके ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से वहां सेवा प्रकार को आप निभा रहे हैं, जो श्री महाप्रभु जी के द्वारा ही शुरू किया गया। महाप्रभु जी का ग्रंथों में, शास्त्रों में जो भगवत भक्ति को लेके तात्पर्य है वो वैराग्यमेव तात्पर्यम, ऐसा श्री गोकुलनाथ जी भी मानते हैं, ऐसा श्री पुरुषोत्तम चरण भी मानते हैं कि हाँ, महाप्रभु जी के वाक्यों में अर्थ यही है कि वैराग्य मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, पर भगवान से अनुराग भी इतना होना चाहिए कि हम जो करें वो भगवद अर्थ करें, भगवान के लिए करें। उस अर्थ में श्री महाप्रभु जी आप बड़े वैभव से विराजते। वार्ता की पहली पंक्ति ही ये कह रही है कि एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु अड़ेल में विराजत होते, ता आप बड़े वैभव से सेवा करत होते। श्री महाप्रभु जी भी बड़े वैभव से सेवा करते। अब वैभव से सेवा करते को यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कैसे। ता समय लोग बहुत वहां आए के बसे। उस समय महाप्रभु जी के जाति के भी और महाप्रभु जी के जाति से इतर अन्य ब्राह्मण वर्ग भी श्रीमद आचार्य चरण के अड़ेल आके बसने के कारण अड़ेल में, अलर्कपुर में आके खूब लोग बसे वहां। तामे, तहा आपके मंदिर में, सुनिएगा, ये घर के नौकर नहीं है, ये मंदिर के नौकर। और नौकरी भी किस प्रकार की है, ये वेतन भोगता नहीं है, ये भी बांट पे। आज भी श्रीजी द्वार में जो सब सेवा क्रम है उसमें सेवक, टहलुआ, प्रचारक सबको बांट का ही विधान है। समझिए कैसे। और भगवान मंदिर में भगवत सुखार्थ ये सब सेवक टहलुआ रखे गए हैं, वो कैसे हैं देखो। यहां कह रहे हैं, तहां आपके मंदिर में मनुष्य, जलघड़िया, टहलुआ, प्रचारक, पात्र मांझा सभी सेवा में रहते। सो ये सब वैभव देखी के वहां एक ब्राह्मणी जो आप ही की न्याति की आय के रही हती, ताहू को निर्वाह श्री आचार्य महाप्रभु के प्रताप ते ही चलो जातो। और जो कोई वैष्णव देश परदेश से आपके दर्शन को आवते, सो चलती बेर आप श्री आचार्य जी की ज्ञाति की जानी के वह ब्राह्मणी को भी समाधान करी चलते। और जब आपके घर प्रस्ताव विधान हो तो तब वह ब्राह्मणी को ऐसा स्वभाव हो तो जो उत्कर्ष देख के मन में कुढ़े। पहले एक वस्तु को समझिए, यहाँ ये बता रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी के घर में मुखिया, भीतरिया, जलघड़िया, पात्र मांझा, सेवक, टहलुआ। टहलुआ जो होते हैं, टहलुआ शब्द के अर्थ में मुखिया, भीतरिया, रसोईया, बालभोगिया, दूधघरिया, ये जितनी भी पहुंच हैं, ये जितनी भी पोस्ट हैं, पद हैं, ये सेवा के पद हैं और सेवाधारियों की ये व्यवस्था है। इसलिए सेवा की टहल में आचार्यों को असिस्ट करने वाले जो हैं, और इसीलिए देखो ये सब सम्मानवाची पोस्ट हैं, ये केवल घर के नौकर अर्थात पगारदार लोग नहीं थे। ये अपना पारिश्रमिक तो देते ही थे, समय देते थे, ये अपना जीवन ठाकुर जी की सेवा में, आचार्यों की सेवा में समर्पित करते थे। इसीलिए इन सबके पीछे अपने जीकार है। मुखिया जी, भीतरिया जी, बालभोगिया जी, दूधघरिया जी, पानघरिया जी, सागघरिया जी, ये सब जी क्यों हैं? ये जी लीला के संबंध से भी हैं, क्योंकि सेवा के जितने विभाग हैं वो कोई ना कोई गोपी की निकुंज है, कोई ना कोई गोपी का सदन है। वहां वो गोपीजन, वो भाव की, वो यूथ की गोपीजन, वो सेवा को श्री स्वामी जी अथवा श्री यशोदा जी की आड़ी से पहुंच रही है। वहां से जो सेवा पहुंच रही है वो संबंध से तो जीकार है ही, परंतु इनके व्यक्तिगत जीवन में जो ये अपना सब कुछ ठाकुर जी और आचार्यों को समर्पित करते हैं, उसके कारण भी इनके जो पद हैं वो जी शब्दवाची, सम्मानवाची। तो इसलिए यहाँ गोकुलनाथ जी भी आप स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं गुरु वार्ता में कि आप श्री के यहाँ मनुष्य, जलघरिया, टहलुआ, प्रचारक, पात्र मांझा सभी सेवा में रहते। सो यह वैभव देखी के वहां एक उनकी जाति की ब्राह्मण श्री महाप्रभु जी के साथ तैलंग कुल के 33 परिवार, 33 परिवार डाउन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आके बसे थे। जब महाप्रभु जी और उनके पिता लक्ष्मण भट्ट जी काशी आके बसे, तब ये भी काशी आए। जब महाप्रभु जी अड़ेल गए तो ये लोग भी अड़ेल गए। जब महाप्रभु जी चुनार पधारे तब ये भी चुनार आए। जब महाप्रभु जी और बाद में गोपीनाथ जी गोसाई जी ने श्रीमद गोकुल अपना घर किया तो ये गोकुल में भी आके बसे। इसीलिए हमारे जाति में बाद में गोकुलस्थ और मथुरास्थ ऐसे दो विभाग पड़े। तो गोकुलस्थ कौन है? ये वही तैलंग लोग हैं जो तैलंग कुल के ब्राह्मण, महाप्रभु जी की नाती के, जाति के। ये महाप्रभु जी के पूर्वज लक्ष्मण भट्ट जी और लक्ष्मण भट्ट जी के पिता, पितामह, प्रपितामह, इन सब के संग रहे हुए कांकरवाड़ में, काकुंभर अग्रहारम में, स्तंभाद्री के समीप
कैलंग देश में रहे हुए ये 33 कुटुंब महाप्रभु जी के संग आके अड़ेल बसे। उसमें से यहाँ एक डोकरी की कथा बता रहे हैं कि एक आपकी सजातीय ब्राह्मणी थी, वो अधेड़ थी, डोकरी थी, जो थी, पर वो महाप्रभु जी के उत्कर्ष से जलती थी। जबकि एक इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि जब देश परदेश के लोग आके अड़ेल में श्री महाप्रभु जी को दंडवत करते तो चलती बिरिया वाको भी समाधान करते जाते, मतलब उसको भी श्री महाप्रभु जी की जाति की डोकरी और सेवा संबंधी उनकी कोई ना कोई सजाती होने के कारण उसको भी सेवकी मिलती थी। तो उसको भी भेंट सेवकी, ब्राह्मण को दक्षिणा जैसे देते हैं वैसे दक्षिणा आदि, तो वाकोहु काम चलतो ऐसे लिख रहे हैं। पर फिर भी महाप्रभु जी का उत्कर्ष देख के उसको बड़ी जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। सो कुड़े यो बता रहे हैं। तो अब थोड़ा सा ब्रजभाषा का भी आनंद लें। तो आप जब चलती बेर आपसी जाति की जानी के ब्राह्मणी को समाधान करी चलते, और जब आपके घर प्रस्ताव विधान हो तो तब वह ब्राह्मणी को ऐसो स्वभाव हो तो जो उत्कर्ष देखी के मन में कुड़े, और वैष्णव जो देश परदेश से आवे सो सब बहु बेटी जीन को तो दंडवत करें। तब वह ब्राह्मणी देखी के कुड़े जो मोको तो को पूछत नहीं, तासो वह ब्राह्मणी में द्वेष करण मांडियो, परिवासो कछु बनी ना आवे। तब मन में विचारे जो काहू प्रकार से इनको दुख दो। तो आछो आते श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जलघड़िया जो श्री यमुना जल लेन को जाते, तापे एक दिन वह ब्राह्मणी ने अपने लोटा को जल डाल दिया। अब इसने विचार किया कि अब मुझसे इनका उत्कर्ष तो रोका नहीं जाएगा, तो कम से कम इनको परेशान करूं, हैरान करूं, इनकी चीजें बिगाड़ूं जिससे इनको और खर्चा हो और ये लोग दुखी हो। तो इसने क्या किया कि ये जो महाप्रभु जी का जलघड़िया सुबह सुबह जमुना जल लेने जाता, तो उसके ऊपर एक दिन अपने लोटा का जल डाल दिया। सो वह जलघड़िया बहुत कुड़े, परंतु वे तो आचार्य जी के सेवक हैं जो को दुख दे ताको सहन करें, पर आप वाको दुख न दे। तामे वो ब्राह्मणी तो श्री आचार्य महाप्रभु की ज्ञाति की हती, तासो चुप हो के आए कि विन जलघड़िया ने आचार्य जी सो कही जो महाराज देखो आपकी ज्ञाति की ब्राह्मणी है, सो वाने अपने लोटा को जल जानी करी के गागरी ऊपर डाल दियो है, छुआ देने के लिए। इनको छुआ दो, इनको डबल मेहनत हो, इनको परिश्रम पड़े ऐसा। तब आप सुनी के कहे जो जायवे दो वासो बोलो मती, और गागरी ले जाए भरी लाओ। सो ऐसे नित्य जल भरे वे लावते, परंतु वह ब्राह्मणी की दृष्टि पड़े तो जरूर एक गागरी हो नित्य जल की छुआई दे। उसका कम से कम इतना तो नियम बन गया कि जो 7-8 गागर या 10 गागर जो भी जलघरिया लेके सेवा और रसोई और जलपान के लिए ले जाते थे, सब ना बिगाड़ सके तो कम से कम एक आध गागर को तो वो अपनी करतूतों से छुआई दे। ठीक है। तब वे जलघरिया नित्य आचार्य जी महाप्रभु के पास पुकारत जाए। तब आप इनसो कहे जो जान देव बोलो मती और गागर भर लाओ, कहे थे जो धैर्य राखवे को आपको तो सिद्धांति। सो आप विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ में कहे हैं तो दुख सहनम धैर्यम, परी वे जलघरिया नित्य प्रति बहुत ही कुढ़े, और कहे जो महाराज आप वासों कछु कहे नहीं ताते हम कहा करें, को दूसरो मार्ग आयवे जायवे को नहीं, जो और पेंडे जल लावे ऐसे कही के बहुत कुड़े, परंतु प्रभु बड़े गंभीर हैं, सब सहन करी जाए। और यही कहें जो बोलो मती ऐसे कर बहुत दिन भय। तब जलघरिया ने आचार्य जी से विनती की जो महाराज अब हम कहा करें, भंडार में ते पैसान को नुकसान होते और हमको बेर बेर नहानो पड़त है, आप वाको बरजत नहीं, जासो सब बहुत ही कायर भय हैं। यह बात सुनी कि आचार्य जी महाप्रभु को दया। तब आपने जलघरियान से कही जो तुम बाहु कछु वस्तु ले आओ। तब उन जलघरियान ने कही जो वो भाई हमारो मोड़ो देखत है तभी ऊपर से पानी पटकत, वह हमको कछु वस्तु कैसे देगी। तब आप कहे जो वह आप कहे कि तब देगी। तब एक दिन एक जलघड़िया जल की गागर भरी के आवत हतो, वह ब्राह्मणी अपने घर पोतना करत, तभी वह ब्राह्मणी को सुध आई जो मैंने आज को जलघरिया छुआयो नहीं। सो बाहर आई के देखे तो जलघरिया आगे निकसी गयो है। तब पाछे ते वाने वह पोतना फेंक के गागर सु मार्यो, जब वह पोतना माटी को भर्यो हतो ताते गागरी सो चिपट गयो। तब वह जलघरिया ने वैसे ही ले जाई कि वो गागर श्री महाप्रभु के आगे धरी के कहो महाराज देखो वो ब्राह्मण या प्रकार से दुख देते हैं, मैं तो आगे चलो आवत हतो, उनने पाछे ते ये पोतना फेंकी के गागर सु मार्यो। तब आचार्य जी आप कहे जो या पोतना को ले जाए आछो धोए सुखाई के ले आओ। वो जलघड़िया पोतना को धोए सुखाई के ले आयो। तब आपने वाके केकड़ा सिद्ध करवाए, सो तेल में भिजोए के धरे,
पाछे पिछली रात्रि को वो केकड़ा बराई के रसोई सब देखी, ताते वहां ब्राह्मणी की सत्ता को अंगीकार करो। श्रीमद आचार्य चरण ने वो पोछा को धुलवा पुछवा के सुखवा लिया। सुखवाने के बाद उसको तेल में भिगो के मशाल जलाने के काम, रसोई करने के काम, दीपक प्रगटाने के काम, इन सब कामों में उस चीथड़े से बन, काकड़ा मतलब छोटी छोटी लकड़ियां जिनके आगे ये चिथड़ा तेल का बांध के और जहां चाहिए वहां अग्नि प्रदीपन कर देना। तो घर कार्य, गृह के कार्य में, मंदिर के कार्य में, रसोई आदि के कार्य में ये सब प्रकार से आपने वह ब्राह्मणी की सत्ता को अंगीकार कराए। और तब वह ब्राह्मणी ताही समय सोई के उठी, तब वह को ज्ञान भयो और कहने लागी, जो देखो मैंने श्री आचार्य जी महाप्रभु को कितनो अपराध कियो है और वो कैसे गंभीर है। उनने मो तो कछु ही ना कहो, वे तो सर्वकरण समर्थ हैं और उन्हीं को गाम है, जो आज्ञा करें तो अभी मोह को काट दें, पर ये तो साक्षात ईश्वर हैं, ईश्वर ही इतनो सहन करें, जीव को दोष न देखें, ताते होए तो मैं इनके पास जाए के अपराध क्षमा कराऊं। तब वह ब्राह्मणी ने आय के श्री आचार्य जी महाप्रभु से बहुत ही प्रणति करी, महाराज मैंने आपको बहुत ही अपराध किया है, क्षमा करें, मैंने आपको स्वरूप न जाने, आप तो साक्षात ईश्वर हो, आप जनावो तब ही जाने, जीव तो संसार रूपी अंधकूप में पड़े है, जाको आप अनुग्रह करके काढ़ोगे वो ही निकसे, ताते तुम कृपा करी के मोह को सेवक करो। तब आप तो परम उदार शिरोमणि हैं, ताते वह ब्राह्मणी को कृपा करी के शरण ली। सूरदास जीव गाए हैं, विमुख भय कृपा या मुक्ति, जब देखो तब तैसे, और श्री आचार्य जी नाम हो ऐसो ही है, श्री वल्लभ महासिंधु समान, सदा सेवन होत जिनको अभय पद को दान, कृपा जल भरपूर हो जहां उठत भाव तरंग, रत्न 14 सब पदार्थ भक्त दशविध संग, पुष्टि मार्ग बड़ी नौका, तरत नहीं या आस, ढींग न आवे द्विविध आसुर, मकर मीन निराश, जहां सेतु बांध्यो प्रगट करी सुत विठलेश कृपाल, भयो मार्ग सुगम सबको चलत नेक न आल, पुष्टि समय सुधा प्रगटी दई सूरत निजदास, असुर वंचे मनुज माया मोह मुख मृदुहास, छांडी सागर कौन मूरख भजे तिल्लर नीर, रसिक मनते मिटी अविद्या परसी चरण संगीत। सो श्री वल्लभ महासिंधु समान। तो ये महाप्रभु जी ने एक चमत्कार किया कि उस डोकरी की जो सत्ता थी, वो डोकरी की सत्ता का कभी महाप्रभु जी अथवा ठाकुर जी की सेवा में कुछ विनियोग ही नहीं हुआ था। विनियोग नहीं होने से उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी, बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण वो महाप्रभु जी से ईर्षा करती और महाप्रभु जी सेवक टहलुआओं का भक्तापराध भी करती। तो भक्तापराध, भगवद अपराध, गुरु अपराध, इन सभी प्रकार के दोषों से श्री महाप्रभु जी ने एक ही कार्य करके उसको छुड़ा दिया। उसने जो पोता फेंक के मारा वही पोता लेके उसी के अग्नि के वो क्या कहते हैं फुआ बना के और आपने हर जगह पे और उससे अग्नि प्रदीपन किया। और आप देखो उसके कर्म बंधन से लेके जो भी उसकी कर्म वासनाएं थी सब श्री महाप्रभु जी ने ऐसी जलाई कि उसका शुद्ध अंतःकरण बोल पड़ा कि आचार्य चरण तो साक्षात ईश्वर है, वो चाहे तो मुझे गांव से बाहर कर दें, उनका ही गांव है, अडेलपुरा आपका बसाया हुआ, चरनाट आपका बसाया हुआ, आप आचार्य चरण क्या नहीं कर सके, पर फिर भी कितना सहन किया। रोज अपने सेवक टहलुआ जलघड़िया को तो यही कहा, वासु कछु बोलो मती, दूसरी गागर भर लाओ, तो त्रिदुख सहनम धैर्यम। आज आचार्य चरण अपने स्वयं के क्या कहते हैं चरित्र से भी जो आप शिक्षा दे रहे हैं, ये सब भी आज के युग में तो सबसे ज्यादा मननीय है, क्योंकि आज लोगों में विवेक और आश्रय तो है लेकिन धैर्य जरा। अपन सबों का सबसे पहले जो छूटता है वो धैर्य छूटता है, और विवेक आश्रय का तो अपन रक्षण करने का प्रयास करते हैं, पर अपन कठिन समय में धैर्य नहीं रख पाते। ये विवेक धैर्य सततम रक्षणीय तथाश्रय, ये आश्रय के रक्षण के लिए विवेक धैर्य का रक्षण, और धैर्य के रक्षण के लिए विवेक आश्रय का रक्षण, विवेक के रक्षण के लिए धैर्य और आश्रय का रक्षण, ये सब एक दूसरे के अन्योन्य आश्रित चीजें हैं। ये वास्तव में ऐसा नहीं है कि विवेक धैर्य का रक्षण करेंगे तो आश्रय का रक्षण होगा। आश्रय का भी रक्षण करते रहे ना तो धीरे धीरे जीवन में विवेक और धैर्य भी आ जाएंगे। तो इसलिए अपने को अपना शरण स्थान, आश्रय स्थान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा है कि
साहित्य में, भाषा साहित्य में एक कहावत है, जो जाके आश्रय बसे ताको ताकी लाज, मीन धार सामे चले वहे जात गजराज। ऐसा है कि जिसके आश्रय में जो होता है वो उसकी लाज रखता है। मछली तेज धार में उस धार से विपरीत दिशा में तैर के जा सकती है जिसमें बड़े बड़े हाथी भी बह जाते। तो हाथियों को बहा ले जाने वाले जल में भी एक मछली सेफ रहती है, क्योंकि वो जल के आश्रय में रहती है। अपन ठाकुर जी और श्री महाप्रभु जी के आश्रय में रहेंगे तो अपन सेफ रहेंगे, और नहीं तो तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोपित सर्वथा भक्षयिष्यन्ति उष्मा। फिर तो महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि बहिर्मुख होते ही तो तुम्हारा कोई त्राण नहीं। यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यति कथंचन तदा काल प्रवाहस्ता देह चित्ता दयोपित सर्वथा भक्षयिष्यन्ति उष्मान की मतिर्मम। तो आज अपने को काल प्रवाह से यदि बचे रहना है, कलिकाल के जो भी अपने ऊपर पड़ते प्रभाव है उनसे बचे रहना है, तो केवल विवेक धैर्य के रक्षण से भी काम नहीं चलेगा। आश्रय हमारा जो शरण स्थान है उसका चिंतन वारंवार करना पड़ेगा, चाहे वो श्री कृष्ण शरणम मम के रूप में करें, चाहे वो कृष्ण एव गतिर्मम के रूप में करें। कृष्ण ही हमारी गति है, कृष्ण ही हमारी एकमात्र गति है, ये बताने के लिए ही कृष्णम एव गतिर्मम, एव शब्द का प्रयोग किया है। तो एव मतलब और कोई गति नहीं। कैसा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यत। और कोई गति है ही नहीं कलिकाल। इसलिए भगवान नाम लेना, भगवत सन्निधान में रहना, भगवत सेवा का जो हमको सौभाग्य मिले करना, ये सब चीजों के साथ जुड़े रहने से ही हम माया से कट ऑफ होके मायापति के साथ रह पाएंगे। नहीं तो मायामय ही पूरा जीवन जा रहा है। क्या ब्रह्मवाद ब्रह्मवाद, अपन पूरे दिन आसुरावेश के कारण मायावाद में रहने वाले ही लोग हो गए। जब ब्रह्म ज्ञान होता है, ब्रह्म का भान होता है, जब भगवान नाम हमारे कानों में पड़ता है, सत्संग मिलता है, जब गुरु का मुखोद्गत उपदेश हम धारण करते हैं, तब थोड़ी देर के लिए हम ब्रह्मवाद में आते हैं, तब हमारे में भगवदावेश होता है, तब थोड़ी देर के लिए, कुछ क्षणों के लिए हमारे अंतःकरण में प्रभु जो विराज रहे हैं उसकी हमको अनुभूति होती है। तो यहाँ श्री महाप्रभु जी ने एक झटके में इस बाई का अंतःकरण शुद्ध कर दिया। अंतःकरण शुद्ध होते ही उसके जितने भी विचारों में, व्यवहारों में जो भी मनोमालिन्य था वो सब निवृत्त हो गया, और ये सजातीय डोकरी श्री महाप्रभु जी के शरण आई। सो या वार्ता में श्री महाप्रभु यह सिद्धांत प्रकट किए, जो जीव की सत्ता को श्री ठाकुर जी अंगीकार कर तब वाको मन फिरे। याही तो श्री आचार्य महाप्रभु तथा गुसाई जी जीव की सत्ता को उपयोग श्री ठाकुर जी विषय करवाओते। ये महाप्रभु जी गुसाई जी का काम है कि जीव की जो भी सत्ता है उसको भगवत विषय कार्यों में लगाने का, जिससे उसका मन निर्मल बना है। आज यही कारण है वल्लभ कुल आपसे सेवा लेते हैं, आपके घर दान मांगने जाते हैं, आपकी भेंट स्वीकारते हैं, आपका द्रव्य ठाकुर जी की सेवा में विनियोग करवाते हैं। ये जो प्रकार रखा गया है, ये सब वार्ता ही उसमें प्रमाण है। कैसे व्यक्ति का द्रव्य, उसकी वित्तजा सेवा कहीं लगेगी तो उसके मन में एक प्रकार की निर्मलता, निश्चलता और निश्चलता तीनों आएंगे। मन जो है वो हमारा निश्चल भी नहीं है और निश्चल भी नहीं, दोनों प्रकार। निश्चल क्यों नहीं है? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। अर्जुन ने खुद कहा है, अर्जुन जो है वो समस्त जीव राशि का प्रतीक है, वो नर है, और कृष्ण जो है वो नारायण है। तो नर को जब तक नारायण उपदेश नहीं करते हैं तब तक नर को भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। इसी कारण से नर रूप में नरोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान को, ये जो नर है परंतप, ये गुणाकेश है, इसने निद्रा को जीत रखा है, इंद्रिय जित है, उसमें परंतप तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग जाके स्वर्ग से दिव्यास्त्र लेके लौटा है। लेकिन फिर भी जब इसको संसार के फेड़े पड़ते हैं तब ये वैसा ही निरुत्साही होके, गतस्मृति होके, शोक मोह से पीड़ित होकर, और ये बैठ जाता है रथ के पिछले भाग में और प्रभु से कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कुछ मेरे कर्म नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान तब क्या करते हैं? तब पूरा गीतोपदेश करते हैं। गीतोपदेश में जब अपनी शरणागति का आप उसको उपदेश करते हैं तब वो कहता है नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा
त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। अब मैं स्थित हूँ, मेरे सारे संदेह चले गए और अब मैं वो करूंगा प्रभु जो आप मुझे आज्ञा कर रहे हैं। तो भगवद इच्छित, भगवद अपेक्षित जो कर्म हैं जीव के द्वारा करने के, वो जीव को भी तब समझ में आते हैं जब जीव की सत्ता का विनियोग प्रभु करें। तनुजा और वित्तजा ये दो साधन हैं। ये साधन साध्य जो फलात्मिका सेवा है वो मानसी है, जो त्रिविध प्रकार तीसरे प्रकार की है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमारी सत्ता का हम प्रभु में विनियोग करते रहें। यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं, या जीव में दो ही बड़े दोष, जो एक तो अहमता और एक ममता। अहमता कहें सो तो मैं और ममता कहें सो मेरो, यह दो बड़े बाधक रूप है। अहमता शरीर से जुड़ी है, इसलिए तनुजा से। ममता जो है वो प्रभु के वो मम मतलब मेरे जो भी पदार्थ है उससे जुड़ी हुई है, इसलिए वित्तजा सेवा। तो अहमता और ममता के नाश के लिए, अहमता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतो स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थ से निगद्यते। ये भी कृतार्थता बालबोध में श्री महाप्रभु जी ने बताई है कि अहमता ममता का नाश हो और हम स्वरूपस्थ हो जाए। अब एक वस्तु को समझिए कि अहमता ममता का नाश कैसे होगा। अहमता का नाश होगा इस भावना से कि प्रभु मैं आपका हूं, और ममता का नाश होगा कि प्रभु मेरा ये जो कुछ है इसके प्रथम भोक्ता आप हो, उत्तम वस्तु के भोक्ता आप हो, इसलिए पहले आप अंगीकार करो, आपकी कृपा से ही मुझे कुछ प्राप्त होगा। तो ये एक वस्तु को हमको समझना है कि ये अहमता कहे सो तो मैं और ममता कहे सो मेरो, यह दो बड़े बाधक रूप हैं। जब यह जीव श्री आचार्य जी महाप्रभु की शरण आवे और ये दोनों छूटी जाएं, तब जानिए जो जीव संसार में पड़ियो है सो श्री ठाकुर जी आपको तो भूली गयो है, ताते और मेरो सूझत है, ताते मैं और मेरो सूझत है, क्योंकि ठाकुर जी को भूल गयो है। ऐसे जीव महादोषवंत देखी के आचार्य जी महाप्रभु को दया आई, तीन ही के लिए आप प्रकट भय हैं और अपने जीवन की अहमता और ममता दूर की। अहमता छोड़े सु यह सिद्ध भयो, जो कछु है सो तिहारो है, मेरो कछु नहीं, मैं तो तिहारो दास हूं। श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे साक्षिणो भवता खिला, ताते साक्षीवत हो संसार की पीड़ा मुंह को बाधा न करे, याही ते भगवदी ये सब श्री ठाकुर जी की सत्ता मानत हैं और आप साक्षीवत होए के रहत। कृष्णो ही यत साक्षिकम। हम भी सौंदर्यम निज हदगतम में जब श्री महाप्रभु जी का ध्यान करते हैं तो हम स्पष्ट कहते हैं कि ये जो साक्षात महाप्रभु जी आप विराज रहे हैं ये साक्षी स्वरूप। साक्षी स्वरूप है मतलब इन्होंने श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के उभय रूप का अंगीकार तो आप में है ही, लेकिन साथ में जो रूपम तत्त्रयात्मकम, वो कौन है रूपम तत्त्रयात्मकम, तो कहा कृष्णो ही यत साक्षिकम। तो एक साक्षीभूत जो ठाकुर जी हैं वो आप। और यहाँ नवरत्न ग्रंथ में ये जो वाक्य आया है साक्षिणो भवताखिला, वो साक्षिणो भवताखिला क्या, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्गे स्थितो यस्मात् साक्षिणो भवताखिला। तो यहाँ समझा रहे ताते साक्षीवत हो संसार की पीड़ा मुंह को बाधा न करे, याही ते भगवदी ये सब ठाकुर जी की सत्ता मानत हैं और आप साक्षीवत होए के रहत हैं। ऐसो श्री आचार्य जी महाप्रभु को मार्ग है, सो जाको बड़ो भाग्य होएगो, सो ही आपकी शरण आवे। श्री आचार्य जी आपने गृहस्थाश्रम में ज्ञान और वैराग्य दो भगवदियन को सिद्ध कर दिए है, ज्ञान भी और वैराग्य भी। सो ज्ञान तो यह जो एक भगवत सेवा ही को परम पुरुषार्थ जानत है, और गृहस्थाश्रम में अपने घर में स्त्री है, पुत्र है, भाई है, बहुत कुटुंब है, परंतु एक श्री ठाकुर जी के चरणारविंद बिना काहू सो स्नेह नहीं, केवल एक प्रभु सो ही स्नेह है। सो प्रत्यक्ष काल वशते जो घर में ते को मनुष्य जात रहे, तो वह समय भगवदियन को ठाकुर जी की सेवा की चिंता ही रहत है। जो श्री ठाकुर जी को अवेर हुई और भगवदियन को मन तो अहरनिश ठाकुर जी की सेवा ही में रहत है, ताही ते संसार को क्लेश भगवदियन को बाधा नहीं करते। ताते श्री आचार्य जी ने गृहस्थाश्रम में ज्ञान वैराग्य दो भगवदियन को सिद्ध किए हैं। ये दो महापुरुषार्थ है, ज्ञान और वैराग्य महापुरुषार्थ है, मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष के बाद ये ज्ञान और वैराग्य। देखो ज्ञान और वैराग्य कहाँ से आता है? ज्ञान और वैराग्य को श्रीमद् भागवत महात्म्य पद्म पुराणोक्त भागवत महात्म्य में ज्ञान और वैराग्य को भक्ति के पुत्र बताया है।
भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य सिद्ध हो गए, मतलब जिसके पास भगवत भक्ति होगी उसको ही ज्ञान होगा, उसी को वैराग्य। क्योंकि भक्ति बिना का ज्ञान वैराग्य तो दो कुपुत्रों का संग करना। बिना भक्ति का ज्ञान वैराग्य हो तो ऐसा कोरा ज्ञान और कोरा वैराग्य किस काम। भक्तिहीन नर सोहिए कैसे, बिनु लवण सब व्यंजन जैसे। जैसे बहुत सुंदर रसोई बनाई हो और उसको बहुत सुंदर ढंग से साजा गया हो, उसकी परोसदारी भी बहुत जोरदार हो, पर रसोई में नमक ही ना हो, लवण ही ना हो, तो वो रसोई कैसी हो। बस भक्तिहीन पुरुष ऐसा ही हो। और बिनु जल बारिद जैसे, जैसे बिना जल के बादल घूम रहे हो। तो हमको ये वस्तु समझनी है कि ज्ञान और वैराग्य सिद्ध कराए, ज्ञान और वैराग्य सिद्ध कराए। इसका मतलब ये नहीं है केवल महाप्रभु जी ने गृहस्थ आश्रम में ज्ञान और वैराग्य ही सिद्ध कराए। ज्ञान वैराग्य सिद्ध उसी को होंगे जिसके पास भगवत भक्ति हो। अब लोग क्या कहते हैं, देखो भागवत जी का महात्म्य मैंने भी बहुत से शास्त्रियों के मुख से सुना। सब लोग बताते ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य भक्ति। तो मालूम है ज्ञान वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, पर हुए किससे? तुमने माँ तो बताया, बाप कौन है उनका? ज्ञान वैराग्य का बाप है स्वयं ठाकुर जी। नारद जी उसी प्रसंग में कहते हैं, हे भक्ति, तुम तो प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय हो, तुम उन्हीं में से प्रकट हुई हो, तुम उनकी प्रेयसी हो। और भक्ति जब भगवान से जुड़ती है ना, तब वो भक्ति के भगवान से जुड़ने से जो संतति प्राप्त होती है भक्त को, वो ज्ञान वैराग्य। ये ज्ञान वैराग्य ज्ञान मार्ग का ज्ञान और सन्यासियों का वैराग्य नहीं, ये पुष्टि भक्ति मार्गीय ज्ञान और पुष्टि भक्ति मार्गीय वैराग्य। ये मत भूलो कि यशस्वी ऐश्वर्य वीर्य ज्ञान और वैराग्य ये भगवान के षट धर्म। ये जीव के धर्म हो ना हो, भगवान के धर्म है। और भगवान के धर्म होने के कारण से भगवत धर्म रूप होने से ये भगवत रूप है। किसी को ज्ञान प्राप्ति हुई मतलब भगवत प्राप्ति, किसी को वैराग्य सिद्ध हुआ मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई, उसको नैष्कर्म्य उसके जीवन में आया, उसने कर्म त्याग नहीं किया, कर्म फल त्याग किया। जब कर्म फल त्याग करना आ जाए तो समझना चाहिए ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। यहाँ बहुत सुंदर कह रहे हैं, ये दो महापुरुषार्थ दोनों भगवान की प्राप्ति के साधन हैं। ये दोनों अपने भक्तन को सिद्ध कर दिए। देखो ये दोनों तो साधन है और भक्ति जो है ना वो साध्य है। जैसे भगवान साध्य है वैसे पुष्टि मार्ग में भक्ति भी साध्य है। भक्ति का साधन करोगे तो भगवान बिल्कुल आपके आसपास ऐसे ही मंडराएंगे जैसे एक भौरा एक पुष्प के आसपास मंडरा। भगवान का साधन करोगे तो भक्ति आपको जीवन में आए जरूर नहीं है, भक्ति आएगी ना तो भगवान अपने जीवन में बना रहे। यहाँ कह रहे हैं ऐसे श्री आचार्य जी महाप्रभु परम दयालु हैं, सो अड़ेल में विराजी के भगवदियन को अनेक प्रकार के आनंद को दान करते हैं। यहाँ वार्ता प्रसंग 4 तो पूरा हो रहा है, लेकिन हमारी इस सीरीज में अभी घरू वार्ता पूर्ण होने में कुछ समय लगेगा। यहाँ फेसबुक पे और यूट्यूब पे हमारे साथ जो भगवदीय सत्संगी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको थोड़ा सूचना देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये सत्संग का सत्र है ये अब गुरु पूर्णिमा पे हम सब एकत्रित होंगे और गुरु पूर्णिमा से हमारा ये कार्यक्रम शुरू होगा। क्योंकि श्री मनमथ राय जी महाराज श्री के आग्रह और आज्ञा दोनों के कारण मैं कल से नंद भवन मुंबई में अर्थात मोहमयी मुंबापुरिस्थ मीरा ग्रामे नंद भवने में रहने वाला हूं और वहीं पे विराज के श्री कुंवर लाडले लाल प्रभु के दिव्य सन्निधान में मैं श्रीनाथ चरितामृत पे मेरे 5 दिवसीय वहां व्याख्यान माला रहेगी और 5 दिवसीय व्याख्यान माला में प्रयास करूंगा कि श्रीनाथ जी के प्रागट्य वार्ता के श्री हरिराय महाप्रभु द्वारा प्रकटित जितने भी चरित्र हैं उनके साथ समयानुसारी में न्याय कर पाऊं वहां। तो मेरा सत्संग का क्रम अब ऑफलाइन वहां मुंबई से मुंबई में रहेगा, मीरा रोड में। तो मैं नंद भवन में कसुम्बा छठ के उत्सव से वही हूँ और उसके बाद 5 दिवस अर्थात देवशयनी एकादशी के दिन मैं वहां पे छल्ला हमारा उस दिन का सत्संग करके
द्वादशी से यहाँ श्री बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु की सेवा में आ जाऊंगा, क्योंकि चातुर्मास के नियम ग्रहण आदि भी सब जो हैं वो हमारे ऐसे एकादशी से तो प्रारंभ हो ही जाते हैं, और मैं गुरु पूर्णिमा यहीं की करूंगा, वापी की। इसलिए मैं आप सबके साथ अब सत्संगार्थ गुरु पूर्णिमा पे ही एकत्रित हो पाऊंगा। व्यास पूर्णिमा है, उस दिन व्यास जी का पूजन आदि सब क्रम रहता है हमारे यहाँ गादी जी में। तो व्यास पूजन और श्रीमद् भागवत आदि का पूजन करके हम चातुर्मास के जो एकादशी से नियम न शुरू हुए हों तो वो पूर्णिमा से शुरू करते हैं, चातुर्मास श्रावण से बैठेगा। तो इस प्रकार से अब हिंडोला के दिनों में भी हमारे दोनों प्रकार के सत्संग रहेंगे। हिंडोला खुलने के पहले यहाँ ऑफलाइन वापी की पाठशाला में, और ऑनलाइन हमारा आपके साथ। इसी में हम श्रावण में ये 12 प्रसंग में से जो 8 प्रसंग बचे हैं ये पूरे करके फिर एक विधिवत एक ग्रंथ का अपन सत्संग प्रारंभ करेंगे। मैं आप सभी लोगों से आज थोड़ा जल्दी विदा लूंगा, क्योंकि कल सौभाग्य से मेरे बालकृष्ण दाऊदयाल प्रभु का पाठोत्सव है, और मंगल स्नान, अभ्यंगंजन, कमल पत्र से लेके छोटी जन्माष्टमी वत ही तिलक उत्सव का क्रम कल का यहाँ पे वापी घर में रहने वाला है। इसलिए श्री ठाकुर जी के फूल के पलना इत्यादि राजभोग में विशिष्ट सब सामग्री आदि के क्रम, तो मैं आपके साथ आज के बाद अब गुरु पूर्णिमा पे मैं आप सभी के साथ एकत्रित होऊंगा। तो मैं आप सबसे आश्रय के पद के साथ इस कुछ दिनों की रजा मांगता हूँ, और फिर पुनश्च मैं आपके साथ जुड़ूंगा, सो अपन काफी दिनों तक सत्संग करेंगे। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली जासो होय निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की